हाय, आज हम देखेंगे एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो प्रोसेस पहले सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट करता है उस प्रोसेस को हम पहले सीपीयू अलोकेट करते हैं। मींस जो प्रोसेस पहले अराइव होगा उस प्रोसेस को हम सीपीयू फर्स्ट अलोकेट करेंगे। एफसीएफएस एल्गोरिथम आपका नॉन प्रिमिटिव मोड पे वर्क करता है। नॉन प्रिमिटिव मतलब यदि हम किसी प्रोसेस को एक बार सीपीयू असाइन करते हैं तो जब तक कि उस प्रोसेस का जॉब फिनिश नहीं होता तब तक कि उसे कोई दूसरा प्रोसेस प्रीम्प्ट नहीं कर सकता। उसे हम नॉन प्रीम्पशन कहते हैं। अब हम इस एग्जांपल से समझेंगे एफसीएफएस एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। इस एग्जांपल में हमने तीन प्रोसेस लिए P1, P2 और P3 और हमने अराइवल टाइम लिए 0, 1, 2 और बर्स्ट टाइम मतलब आपका सीपीयू टाइम लिए हमने 22, 2। On the basis of this table, we will derive a Gantt chart. Gantt chart मतलब होता है आपका प्रोसेस सीक्वेंस डायग्राम विद अ डेडलाइन। ओके, तो हम अब बनाते हैं डायग्राम इसका। तो इस एग्जांपल में देखते हैं कि P1 प्रोसेस जो है वो पहले आता है और उसका राइट टाइम है 0 और फिनिश करता है अपने जॉब को 20 मिली सेकेंड में। उसके बाद में दूसरा प्रोसेस आता है P2 अपना जॉब फिनिश करता है 2 मिली सेकेंड बाद 22 में इसका कंप्लीशन होता है। उसके बाद में आता है P3 अपना जॉब फिनिश करता है 24 मिली सेकेंड में। तो यहाँ पर हम बना लेंगे कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब प्रोसेस ने अपना जॉब कब फिनिश किया। तो P1 ने अपना जॉब फिनिश किया 20 में, P2 ने किया 22 में, P3 ने किया आपका 24 में। अब इसी के आधार पे हम कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम मतलब होता है टोटल टाइम। टर्न अराउंड टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम से। P1 अराइव हुआ 0 पे और कंप्लीट हुआ 20 पे, तो यह आ जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 21 और ये हो जाएगा आपका 22। इसके बाद हम कैलकुलेट करते वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम मतलब होता है अमाउंट ऑफ टाइम वेट इन रेडी क्यू। वेटिंग टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि टर्न अराउंड टाइम बराबर क्या होता है आपका वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम। तो हम इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम से करते तो यहाँ पे वेट कितना करना पड़ा इसको 0 मिली सेकेंड, यहाँ पे कितना वेट करना पड़ा 19 और यहाँ पे वेट करना पड़ा 20। अब एग्जाम में आपको आता है फाइंड द टर्न अराउंड टाइम, फाइंड द एवरेज टर्न अराउंड टाइम, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम। तो एवरेज वेटिंग टाइम मतलब सम ऑफ टर्न अराउंड टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम को। एवरेज टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करेंगे 20 प्लस 21 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3, 63 डिवाइडेड बाय 3, ये आपका हो जाएगा 2 जा एंड 1 जा 21 मिली सेकेंड्स आपका क्या हो गया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेंगे हम सम ऑफ वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो सम ऑफ वेटिंग टाइम कितना है 0, यहाँ पे 19 और यहाँ पे आया आपका 20 डिवाइडेड बाय 3। $13 मिली सेकेंड आपको क्या मिलता है यहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम। तो इस टाइप से हमको कैलकुलेट करना होता है। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज। एफसीएफएस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बहुत ही सिंपल और इजी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। इसको इंप्लीमेंट करना और इसके कोड को राइट करना बहुत ही इजी होता है और इसको क्यू के थ्रू हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज
है कॉनवा इफेक्ट। कॉनवा इफेक्ट मतलब सपोज कोई प्रोसेस, इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि P1 प्रोसेस है, इसका सीपीयू टाइम सबसे ज्यादा है P2 और P3 से। तो इस P1 प्रोसेस की वजह से P2 और P3 को बहुत टाइम तक रेडी क्यू में वेट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि आपका इफिशियंसी, थ्रूपुट डिक्रीज हो जाता है, मीन्स स्टारवेशन क्रिएट होता है। तो इसी इफेक्ट को हम कॉनवा इफेक्ट कहते हैं। जब एक से ज्यादा प्रोसेस किसी बड़े प्रोसेस के लिए वेट करता है तो उस इफेक्ट को हम कॉनवा इफेक्ट कहते हैं। तो ये है हुआ आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम। अब इस